साथियों नमस्कार, मैं सोनी कुमार। साथियों, इन दिनों जो है दिल्ली का शराब घोटाला जो है बहुत चर्चा में चल रहा है और जिस पे बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मैं थोड़ी इस पे पृष्ठभूमि बता दूं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी कुछ दिनों तक में कोई टकरार नहीं हुई थी, दोनों शांत बैठे थे। लेकिन होने वाला आगामी विधानसभा चुनाव जैसे गुजरात हिमाचल प्रदेश का होने वाला है, फिर उसके आगे लोकसभा चुनाव होने वाला है और बीजेपी भी चाहती है कि कांग्रेस की जगह सामने ये आम आदमी पार्टी अगर दिखेगी तो मुझे हराने में आसानी होगी, क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी जनाधार बढ़ा नहीं है। दूसरी तरफ केजरीवाल जी जैसे बीजेपी के नेता नारा देते हैं, मैं जीरो टॉलरेंस क्लिनिक पे काम करता हूँ, केजरीवाल जी भी यही कहते हैं कि करप्शन के मामले में मेरी जीरो टॉलरेंस नीति है। वो चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो या हमारी पार्टी का कार्यकर्ता या नेता हो, अगर भ्रष्टाचार में पाया जाएगा तो हम उसको तुरंत जो है बर्खास्त करेंगे और उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए जेल भिजवाएंगे। लेकिन मनीष सिसोदिया के मामले में केजरीवाल जी जो है एक तरीके से वो कह लीजिए, कहावत है ना, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। अब उसमें साथियों मेन चीज़ समस्या जो है, मैं आपको साधारण रूप में बता दूं एकदम साफ साफ, जिससे आपको लगेगा कि जो इतना बवाल मचा उसको छोड़ दीजिए। आप बस ये इतना चीज़ जान लीजिए कि आप कोई कारोबार करते हैं, अगर बिक्री आपकी बढ़ रही है, बिक्री आपकी दूनी हो रही है, दूनी बिक्री हो रही, तो स्वाभाविक सी बात है कि लाभ आपका दूना होना चाहिए। लेकिन दिल्ली के जो आबकारी विभाग था उसमें क्या था कि शराब की बिक्री तो डबल हो गई, यानी कि शराब के जो मंत्रालय है वो सबसे बड़ी बात है मनीष जी के पास है। तो जो शराब की बिक्री थी वो 2018 से 22 तक में जो है औसतन जो है 1.2 करोड़ लीटर हर साल बिक रही थी। लेकिन पिछले वर्षों में ये 2.5 करोड़ लीटर शराब की बिक्री हुई, यानी कि लगभग दूनी बिक्री शराब की होती है। 1.2 से 2.5 करोड़ लीटर बिक्री हो जाती है। लेकिन दिल्ली सरकार का जो राजस्व का घाटा है वो 568 करोड़ रुपए में कमी आती है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर आपका 1.2 करोड़ लाख लीटर शराब बिकता था, ठीक है, तो उसमें जो राजस्व मिलता था, अगर आपकी बिक्री डबल हो गई 2.5 करोड़ हो गई, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका ये जो घाटा भी नहीं होना चाहिए, प्लस ये मुनाफा डबल होना चाहिए। इसमें तो अगर जांच की जाए तो और ज़्यादा मिलेगा। ये प्रथम दृष्टया ही दिख रहा है कि आपकी बिक्री बढ़ रही लेकिन आप राजस्व विभाग घाटे में जा रहा है। तो इन्होंने किया क्या? इनको जो सहयोगी थे, इन्होंने अपने लोगों को जो बीट होती है उसमें, यानी कह लीजिए शराब का जो ठेका होता है, जो बोली लगती है, उसका रेट बहुत बढ़ा दिए और जब इनके लोगों ने बिड लगाया और उनको मिल गया ठेका, तो इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्री उल्टा सीधा काम करके, चूँकि वो IRS खास करके रहे हैं तो उनको मालूम है राजस्व विभाग में कैसे घपले किए जाते हैं और कैसे मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि जो उन लोगों ने ठेके में पैसा लगाया था, यानी कि जो 144 करोड़ रुपए की बात हो रही, कितना अभी तक पकड़ में आया है, 144 करोड़ लगभग। हुआ क्या है कि इन्होंने क्या किया है कि इनका जो है पैसा जो बिड में लगाते थे, किसी का 30 करोड़ है, किसी का 40 करोड़ है, जो भी जैसा लगाता था, वो पैसा इन्होंने उनका वापस किया है। जबकि नियम ऐसा है ही नहीं कि जो बिड में पैसा लग गया, बोली में लग गया, वापस करने का नियम ही नहीं। लेकिन अब चूँकि वो खिलाड़ी आदमी हैं तो उन्होंने पैसा वापस किया। अब स्वाभाविक सी बात है, पैसा वापस किए होंगे तो वो पैसा किसको वापस किए, वो अब आप नाम देख लीजिए। एक तो है दिनेश अरोड़ा, दूसरे हैं अमित अरोड़ा, ये दोनों लोग पंजाबी व्यापारी हैं। उसके बाद आनंद तिवारी, पंकज भारद्वाज, मनोज राय, अर्जुन पांडे, इसी तरीके से 11 अन्य लोगों के नाम हैं जो और ख़ास करके ये दिनेश अरोड़ा, अमित अरोड़ा, अर्जुन पांडे जी, ये मनीष सिसोदिया के बेहद करीबी माने जाते हैं। तो अब अगर ये इनके मित्र हैं, यानी कि मनीष जी के ये मित्र हैं, अगर करीबी हैं, तो और इनको लाभ मिल रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये पार्टी फंड में चाहे पैसा दें या मनीष सिसोदिया और केजरीवाल को पैसा दें। तो ये इतने लोगों ने खेला किया, कुल मिला के 15-20 लोगों ने मिलकर सारा काम किया है। तो साथियों मेरा सीधा सा सवाल है, यही केजरीवाल जब सीबीआई का छापा और सीबीआई की कार्रवाई लालू जी पे चल रही, तो उस दौरान भी ये व्यक्ति बोलता रहता था कि सीबीआई जो है ठीक से काम नहीं कर रही, नहीं तो लालू जी को सज़ा कम से कम जो है 25-30 साल की होती।
आज जब सीबीआई इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है, इनके मंत्रियों के ऊपर कार्रवाई कर रही है, तो कह रहे हैं सीबीआई सरकार के दबाव में काम कर रही है। और उस समय ये बार बार चारा घोटाले की बार जिक्र किया करते थे। यानी कि सीबीआई अगर कोई वंचित समूह का कोई नेता जो है बड़े लीडरशिप में आता है और वहाँ पे अगर सीबीआई जांच करती है तो केजरीवाल की नज़र वो सही है, बीजेपी की नज़र वो सही है। लेकिन अगर केजरीवाल के मंत्रियों पे या भविष्य में जब सरकार बदलेगी तो बीजेपी के मंत्रियों पर कार्रवाई होगी सीबीआई की या जांच एजेंसियों की, तो वो कहा जाएगा कि ये भेदभावपूर्ण है। यही आप ऐसे सोचिए कि स्मृति ईरानी की बेटी जो है बार लाइसेंस लेती है, मरे हुए व्यक्ति के नाम पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और रमाकांत यादव जो कि आजमगढ़ के पूर्व सांसद रहे हैं, वर्तमान विधायक हैं, वो इस समय जेल में हैं। और उनकी बहू के घर की कुर्की भी की गई और वो इस समय पुलिस उनकी भी दबिश डाल रही पकड़ने के लिए, लेकिन मिल नहीं रही हैं। तो कहने का मतलब इनको देखिए परेशान कैसे किया जा रहा है। वहीं स्मृति ईरानी को कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है, जबकि स्मृति ईरानी को भी जेल में रहना चाहिए। तो साथियों, उसी तरीके से केजरीवाल जी जो है, जो उस समय जो है इंडिया अगेंस्ट करप्शन चलाते थे, ये कहते थे कि मैं करप्शन के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा। लेकिन इन्होंने क्या किया कि पूरा यू टर्न लिया है। और ये एकदम सेम जैसे बीजेपी के नेता अपने आप को कहते थे कि मैं भारत को ये स्वर्ण युग में ले जाऊंगा, ये करूँ। इस समय ये नारा दे रहे हैं कि भारत को नंबर 1 बनाए। शिक्षा का मॉडल ये जो दिखाते हैं, मैं उस पर डिबेट नहीं करूंगा। आपको लगता है अच्छा है तो ठीक है, अच्छा होगा, लेकिन आप उसको जाके करीब से देखिए। लेकिन यह अधिकार किसने आपको दे दिया कि आप अच्छी शिक्षा दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप शराब का घोटाला भी करेंगे। और केजरीवाल और उनकी पूरी टीम न्यूयॉर्क टाइम्स में जो खबर छपी है शिक्षा मॉडल की, उसकी फ़ोटो दिखा के कह रही है देखिए। तो केजरीवाल, मैं आपसे और मनीष सिसोदिया से, पूरे आम आदमी पार्टी से कहना चाहता हूँ कि लालू प्रसाद यादव ने उस रेलवे को लाभ में पहुँचाया था जिस समय पूरी दुनिया में सरकारी संस्थान एकदम घाटे में जा रहे थे, प्राइवेटाइजेशन तेजी से हो रहा था। और लालू प्रसाद यादव को मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी, जो कि दुनिया की सबसे वर्ल्ड की नंबर 1 तकनीकी संस्थान है अमेरिका की, उसमें जाके वहाँ के बच्चों को लेक्चर देते हैं। तुम लालू यादव की बराबरी कभी नहीं कर पाओगे। जो सामाजिक न्याय उन्होंने बिहार में लाया और देश को एक नई दिशा दी है, तुम कभी नहीं कर पाओगे। चारा घोटाला जो कि जगन्नाथ मिश्र के समय चला रहा था और उनके अधिकारियों ने किया, तुम उसको बार बार कहते हो कि लालू जी चारा घोटाला के आरोपी हैं, जेल में रहना चाहिए। केवल इनके खिलाफ 25 करोड़ का ही जो है सीबीआई जांच में जो है उनके ऊपर वो लगाया गया, जो है कि जुर्माना लगाया गया और 10 साल सजा दी गई। उस हिसाब से तो तुम्हारे ऊपर तुमने क्या किया है कि दिल्ली जो कि देश की राजधानी, उसको तुम शराब की राजधानी बना रहे हो। एक बोतल पे एक बोतल फ्री दे रहे हो। ऐसे में तुम और तुम्हारे सभी मंत्रियों को सबको जेल में डालना चाहिए। क्योंकि अगर लालू जी के अधिकारियों ने चारा घोटाला किया था, लालू जी जेल में गए थे, सजा पाए थे, तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। तो अगर आपके मंत्री और आपके अधिकारी दोषी पाए जा रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल का ये नैतिक दायित्व है कि उनको पद पे से स्वयं हट जाना चाहिए, अन्यथा सरकार उनको बर्खास्त करे।